हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों को ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचुन और फेरी बीबो के पास एक गॉड आ गया था जो कि टियांचू फर्नेस के अंदर बैठा हुआ था और हाउचुन उसे देखकर हाउचुन ने उस पर हमला कर दिया था। हाउचुन और टियांचू गॉड के बीच में एक जबरदस्ती फाइट हो जाती है जिसमें हाउचुन ने उसे चेन में बांध रखा था और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी आजाद नहीं करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाउचुन को देखते हैं जो कि रिफाइन करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से वहाँ पर एम्पेरर आ जाते हैं। उस एम्पेरर के आते ही वो हाउचुन को बताता है कि ज़ियाओ डायनेस्टी काफी ज्यादा खतरे में है क्योंकि वहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया है और बहुत सारे लोग मारे जाने लगे हैं। साथ ही साथ में वो हाउचुन से कहता है कि यहाँ आने के बाद तुम मेरे डिसाइपल बन गए हो और डिसाइपल बनने के बाद तुम्हें मेरे इनहेरिटेंस को भी हासिल करना है। ये कहते हुए वो उसे बताता है कि इसका मतलब तो ये हो गया है कि अब तुम मेरी विरासत को भी हासिल कर सकते हो। ये सुनकर तो हाउचुन भी बस खामोशी खड़ा रह गया था। अब यहाँ पर वो एम्पेरर हाउचुन से ये भी कहता है कि ये जो तुम्हारे स्वॉर्ड है आज के बाद ये भी तुम्हारी हो चुकी है। हाउचुन ये सुनकर काफी खुश हो गया था और उसे कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एम्पेरर ये सुनकर उसे कहता है कि इन सब कुछ के लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ कर दिखाया तो तुम खुद को एम्पेरर बनने के काबिल बना दोगे। ये कहते साथ ही तो वो उसे माथे पर टच करता है जिससे हाउचुन हवाओं में फ्लोट करने लग गया था। हाउचुन के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी आने लग गई थी जो कि हाउचुन की बॉडी से ही रिलीज होने लग गई थी और हाउचुन को इस प्रोसेस से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस पर हम देखते हैं कि इसने हाउचुन के पूरे लुक को ही चेंज कर दिया। ये सारे का सारा मामला देखकर तो वॉइड एम्पेरर उसे कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे इस चीज को हासिल कर सकते हो और मैं तुम्हें ही एम्पेरर बनाने के काबिल बना सकता हूँ क्योंकि तुम्हें वो सारी की सारी एबिलिटीज हैं, इसलिए तुम ही सिर्फ और सिर्फ मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो। अब ये कहने के बाद तो हाउचुन भी काफी खुश हो गया था। दूसरी तरफ हमें फिर से अंकल यू युआंगजी के साथ साथ मिसिस गू को दिखाया जाता है जो कि उन डीमंस के साथ अभी तक भी फाइट किए जा रहे थे। अचानक से वहां पर उन्हें खबर मिलती है कि इन लोगों के बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर दिया गया था जिसकी वजह से वो डीमंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर अंकल यू युआंगजी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए पेपर में से अंकल मूशन को एंटर कर देता है जो कि डीमन रेस तक के लोगों के पास पहुंच गया था। अब अंदर की जानिब यानचिन जनरल मोए से पूछती है कि जनरल मोए मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है। कि ये बताते ही अगली ही पल वहां पर अंकल मूशन भी पहुंच आ चुके थे। मूशन के साथ उसकी दूसरी साथी सेले भी मौजूद थी। यहाँ पर मूशन उन सारे के सारे लोगों के सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि मैं तुम लोगों से बदला लेने आया हुआ हूँ। आज से ठीक 6 साल पहले तुम लोगों ने मुझे कैद किया था और आज मैं तुम लोगों को कैद करने के लिए आ गया हूँ, तो तुम लोगों को आज मैं जिंदा जाने नहीं छोड़ने वाला। अंकल मूशन गुस्से से अपनी पाम हैंड टेक्निक का यूज करके उन पर हमला ही करने लग गया था और साथ ही साथ में दूसरी तरफ उसकी दूसरी साथी ने भी अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिव कर दिया, जिसके साथ ही जैसे ही ये दोनों उन पर हमला करते हैं तो जनरल मोए ने भी खुद को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सी प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी और इनके हमले को इजीली ही डॉज कर लेता है। जनरल मोए के इस अटैक को डॉज करते ही साथ में यहाँ पर उसकी दूसरी साथी ने भी इन दोनों के ऊपर से एक शील्ड बना ली थी ताकि वो अब जनरल मोए की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन ये देखते साथ ही तो सेले ने उस पर अपनी 1000 स्वॉर्ड से हमला कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी से उसकी ही सील फॉर्मेशन को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जनरल मोए ये सारे का सारा मामला देखकर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि ये बुरी तरह से ट्रैप में फंस गए थे और उनके लिए निकलने का रास्ता ही नहीं था। यहाँ पर जनरल मोए उन साथियों से कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं और उसने अपने वेपन का यूज करती हुई उस सील फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया था। यहाँ पर जैसे ही सेले और मूशन देखते हैं कि इन लोगों ने हमारे सील फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया तो अब ये लोग तो यहाँ से भागने वाले हैं और हमें इन्हें रोकना होगा। मूशन उसे कहता है कि हमें भी अब जल्दी जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम भी ट्रैप में फंस सकते हैं। और वो दोनों उस जगह से बाहर निकल कर आ जाती हैं। लेकिन इस तरफ अंदर की जानिब हम देखते हैं कि जनरल मोए काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसकी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। जनरल मोए यानचेन को बता रहा था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मेरी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो गई है, इसलिए मैं अब काफी वीक हो गया हूँ, इसलिए हमें भी जल्दी जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम और भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए अगली ही पल वो भी पेपर फॉर्मेशन से बाहर आ चुके थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जगह से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि अंकल मूशन और सेले उनके सामने खड़े होकर उनका ही वेट कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों पहले से ही जानते थे कि ये लोग अंदर नहीं रह पाएंगे और जैसे ही ये लोग बाहर आ जाएंगे तो हम ही इनके सामने ही खड़े होंगे।
और उन दोनों को देखते ही समय अंकल मूशन ने उन पर एक लाइटिंग अटैक कर दिया था, जिसे तो यानचेन ने डॉज कर दिया था। और यहाँ पर यानचेन उनके सामने काफी गुस्सा हो रही थी। साथ ही साथ में यानचेन जनरल मोये से बोल रही थी कि हमें जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमें हरा देंगे। और इस तरफ सेले भी अपने 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से फिर से इन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। और जैसे ही उसने हमला कर दिया था तो उन दोनों ने ट्रांसपेरेंट शील्ड बनाकर खुद को इस 1000 स्वॉर्ड अटैक से इजीली बचा लिया था। अब यहाँ पर सेले भी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी एक न्यू टेक्निक का यूज करती हुए उसे एक क्यूब में फंसा देती है, जो कि एक आइस टेक्निक क्यूब थी। और यहाँ पर उन लोगों के कैद में होने के बावजूद भी अंकल मूशन ने एक बार फिर से उन पर हमला कर दिया था। और वो जैसे ही हमला करता है तो पहली मर्तबा तो जनरल मोये खुद को बचा लेता है, लेकिन देखते ही देखते अंकल मूशन की सारी स्वॉर्ड मिलते मिलते तो एक बहुत बड़ी सी पावरफुल स्वॉर्ड बन जाती है, जो कि तेजी से मोये को मारने के लिए ही आ रही थी। अब उसे देखते ही जनरल मोये ने उसे रोकने की कोशिश करने के लिए अपने एरो से उस पर शूट कर दिया था, लेकिन वो स्वॉर्ड काफी पावरफुल होने की वजह से उल्टा उस पर ही हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और दूसरी तरफ फिर से अंकल मूशन ने अपनी लाइटिंग थंडर स्ट्राइक से उन पर हमला कर दिया था, जिसे देखने की वजह से यानचेन काफी गुस्सा हो रही थी और वो सील फॉर्मेशन क्यूब को ब्रेक करने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि उसे ये लगने लग गया था कि अगर मैंने इसे ब्रेक ना कर लिया तो हम दोनों इसी जगह पर मारे जाएंगे और ये लोग हमें मार देंगे। और वो लगातार कोशिश करती हुई उस क्यूब बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है। अंकल मूशन जैसे ही देख लेता है कि वो तो लगातार एक ही जगह पर टारगेट किए जा रही, तो वो उसने अपनी न्यू टेक्निक के जरिए उस जगह को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और उस सील फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब यानचेन काफी ज्यादा मायूस हो गई थी, इसलिए उसके पास बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और वो एक सीक्रेट एस्केप डोर था, जिसे ओपन करने के बाद तो उसने इस टेक्निक को भी ओपन कर दिया था। इस टेक्निक को एक्टिव करते समय ही वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। यानचेन इस टेक्निक का यूज करती हुई जनरल मोये को भी अपने साथ ली हुई वहां से चली जाती है। सेले और मूशन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये इन लोगों ने कैसा अजीब सा टेक्निक यूज कर ली और हमसे जान बचा ली है। साथ ही साथ में वो डीमंस के लिए काफी ज्यादा हैरान थे। अंकल मूशन खड़ा होकर सोच रहा था कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इन डीमंस के पास कितने ज्यादा अजीब अजीब किस्म के ट्रेजर्स होंगे और वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। मूशन सेले को बोल रहा था कि क्या तुम जानती हो कि इन लोगों ने हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और प्लानिंग की है और हमें भी इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत और प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगले ही पल में ये दोनों भी अंकल यू युआनजी और मिसेस गू के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उन लोगों के वहां पर मौजूद थे और वो कुछ डील कर रहे थे। वो डीमन के साथ दरअसल में डील करने लग गया था और जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि जनरल मोये, जो कि इनका डीमन सेक्ट रेस का साथी था, वो तो भाग गया है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इस डीमन जनरल के गुस्सा हो जाने की वजह से जैसे ही वो अपने सामने अंकल मूशन को देखता है तो उसने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो तो अपनी पाम टेक्निक से इजीली उसे रोक लेता है। मूशन जनरल पोजन से कहता है कि आज के दिन आपका आखिरी दिन होने वाला है और वो अपनी ड्रैगन स्नैक को एक्टिव कर लेता है और उसे रोकने के लिए पोजन ने भी अपनी शील्ड बना ली थी, लेकिन डीमन जनरल पोजन की ये शॉट उस ड्रैगन को नहीं रोक पाती है। साथ ही साथ में मिसेस गू ने भी अपनी 1000 स्वॉर्ड आइस स्वॉर्ड इमोर्टल टेक्निक से उस पर हमला कर दिया था। अब जैसे ही इन लोगों ने कंबाइन करके उस पर हमला कर दिया था तो वो अब डीमन जनरल काफी घायल हो गया था। यहाँ पर अंकल मूशन उसे कहता है कि तुमने यूने इमोर्टल सेक्ट पर 6 साल पहले हमला किया था और आज के दिन तुम सिर्फ और सिर्फ उसी ही यूने इमोर्टल सेक्ट पर हमला करने की कीमत चुका रहे हो। और इसके बाद तो वहाँ पर जनरल पोजन भी गायब हो गया था। उसके खत्म हो जाने के बाद तो अभी भी उसके 3 साथी बाकी थे, जो कि जान बचाने के लिए भागने लग गए थे, लेकिन पीछे से सेले ने उन पर अपनी आइस स्वॉर्ड से हमला करके उन्हें भी खत्म कर दिया था। फाइनली यहाँ पर दोस्तों डीमन सेक्ट रेस के लोगों को शिकस्त हो जाती है और वो भी सारे के सारे स्वॉर्ड इमोर्टल्स के हाथों। वो सारे लोगों ने मिलकर उनको हरा दिया था और उन्हें हराने के साथ साथ उन्होंने ज़्याओ डायनेस्टी को भी बचा लिया था, जो कि इन सारे के सारे स्वॉर्ड इमोर्टल्स के लिए एक बड़ी फतह थी। और साथ ही साथ में इन लोगों के फतह हो जाने के साथ ही साथ में इनको डीमन सेक्ट रेस के लोगों का भी पता चल गया था कि ये कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं और इन्हें फ्यूचर में इन लोगों से बचने और अपनी दुनिया को बचाने के लिए इनके लिए और कितना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में ये और भी ज्यादा पावरफुल बनकर इन डीमन सेक्ट रेस के लोगों को हरा सके। अब हमें ज़्याओ डायनेस्टी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सब कुछ नॉर्मल से ही चल रहा था कि अचानक से वहां पर उन लोगों को डीमंस की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़्याओ डायनेस्टी के मेन दरवाजे ही की तरफ से आ रही थी। और हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये साउंड किस चीज की साउंड थी और वो किस चीज की टाइप के डीमंस होंगे। तो दोस्तों एपिसोड तो यहीं पर एंड हो गया है। आई होप आप सभी दोस्तों को यंग कल्टीवेटर की सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी और अभी तक आपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा।
तो अगर आप सभी दोस्त लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद करते हैं जिनमें पूरी की पूरी सीजन्स को एक्सप्लेन किया गया हो, तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीचे जाकर आप सभी दोस्त इस सारे के सारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर जो भी सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी तो उसकी फुल सीजन्स को देख सकते हैं।